हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें और अंत तक जरूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? जिसमें आपका सही आंसर है वह औरंगाबाद में स्थित हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं के अधिकतर भित्ति चित्रों का संरक्षण दिया था? जिसमें आपका सही आंसर है गुप्तों ने अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों का संरक्षण दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है मदुराई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सत्य में जेते शब्द कहाँ से लिया गया है? जिसमें आपका सही आंसर है मुंडको उपनिषद से सत्य में जेते शब्द लिया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अग्नि मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पूजा स्थल है? जिसमें आपका सही आंसर है वह पारसियों का पूजा स्थल है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हिंदू धर्म के किस विषय पर अपना प्रथम भाषण दिया था? जिसमें आपका सही आंसर है वह वेदांत में प्रथम भाषण दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है वह अहमदाबाद में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है वह कोलकाता में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य ने अपना पहला मठ कौन सा स्थापित किया था? जिसमें आपका सही आंसर है शारदा पीठ है जो आदि शंकराचार्य ने अपना पहला मठ को स्थापित किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जिसमें आपका सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? जिसमें आपका सही आंसर है 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नवजीवन तथा यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए थे? जिसमें आपका सही आंसर है वह महात्मा गांधी द्वारा निकाले गए थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था उसका सेनापति कौन था? जिसमें आपका सही आंसर है सेल्यूकस है जो सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था वह सेनापति था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जजिया कर किसने लगाया था? जिसमें आपका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया कर लगाया था सर्वप्रथम। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सुल्तान कालीन किस सुल्तान के समय राज का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? जिसमें आपका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान के समय राज का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है खाद्य एवं कृषि संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यायालय के अंग हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा G8 8 औद्योगिक देशों का समूह में शामिल नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है हॉलैंड है जो G8 में शामिल नहीं है। जो G8 होता है ना, औद्योगिक देशों का समूह होता है, और इटली है जो कनाडा है और रूस है जो G8 में शामिल हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद का नाम सूरा है? जिसमें आपका सही आंसर है अफ़गानिस्तान है जो अफ़गानिस्तान देश की संसद का नाम सूरा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सार्क देशों का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है काठमांडू है जो सार्क देशों का स्थायी सचिवालय है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फिर आता है प्रथम IAS अधिकारी कौन थे? जिसमें आपका सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं जो प्रथम IAS अधिकारी थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र किसने कहा था, जिसमें आपका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय अधिनियम 1935 में दास्ता का बंधन पत्र कहा था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसमें आपका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर हैं जो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है, जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 17 में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, जिसमें आपका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में संशोधन किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार शामिल किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के मौलिक कर्तव्यों के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 51 के खंड क में मौलिक कर्तव्य को दिए गए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति क्या होता है, जिसमें आपका सही आंसर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी चट्टानें परत रहित होती हैं, जिसमें आपका सही आंसर है आग्नेय चट्टान है जो परत रहित होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी चट्टान में जीवाश्म में विद्यमान होते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है अवसादी चट्टान है जो उसमें जीवाश्म विद्यमान होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान में कौन सी धातु पाई जाती है, जिसमें आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी धातु पाई जाती हैं, सोना, चांदी, निकेल सभी धातु आग्नेय चट्टान में पाई जाती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जिसमें आपका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप है, जिसमें आपका सही आंसर है लक्षद्वीप है जो भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उष्णकालीन कटिबंधीय चक्रवात है, जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, हरिकेन, टॉर्नेडो और तूफान। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा चक्रवात अधिक विनाशकारी है, जिसमें आपका सही आंसर है टाइफून चक्रवात अधिक विनाशकारी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी किस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है परिप्रशांत क्षेत्र में अधिकांश ज्वालामुखी आते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें आपका सही आंसर है इटली का एटना व स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर की ओर जल प्रवाह वाली नदी है, जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी साबरमती, माही और नर्मदा नदी हैं जो अरब सागर की ओर जल प्रवाह वाली नदी हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, जिसमें आपका सही आंसर है 382 है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का निर्माण किस संधि द्वारा किया गया है, जिसमें आपका सही आंसर है मोस्टी सच द्वारा किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय प्राय कहलाती है, जिसमें आपका सही आंसर है राष्ट्रीय आय है जो बाजार मूल्य पर एनएनपी कहलाती है। जो एनएनपी होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। फिर आता है आपका क्वेश्चन, साख विस्तार पर रोक लगाई गई है, जिसमें आपका सही आंसर है बैंकों दर में वृद्धि द्वारा साख विस्तार पर रोक लगाई गई है।
फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, जिसमें आपका सही आंसर है विनिमय का माध्यम है जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है, जिसमें आपका सही आंसर है रिवर्स रेपो दर कहलाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है, जिसमें आपका सही आंसर है मौद्रिक नीति को केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महारत्न शब्द का संबंध है, जिसमें आपका सही आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है, जिसमें आपका सही आंसर है बायोलॉजी है जो फलों का अध्ययन कहलाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वृद्ध अवस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा है, जिसमें आपका सही आंसर है जीरोटोलॉजी है जो वृद्ध अवस्था से संबंधित वैज्ञानिक की एक शाखा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भाप की गुप्त ऊष्मा है, जिसमें आपका सही आंसर है 536 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है जो भाप की गुप्त ऊष्मा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है, जिसमें आपका सही आंसर है पाउली है जो न्यूट्रॉन की खोज करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, जिसमें आपका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस है जो पानी का घनत्व होता है सर्वाधिक। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का पिता कौन है, जिसमें आपका सही आंसर है पिरायड है जो मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है इनको। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को भौतिकी व रासायनिक दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें आपका सही आंसर है मैडम क्यूरी को भौतिकी व रासायनिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त तरंगें होती हैं, जिसमें आपका सही आंसर है इंफ्रारेड है जो रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त तरंगें होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन में प्रयुक्त तरंगें होती हैं, जिसमें आपका सही आंसर है माइक्रोवेव तरंगें हैं जो दूरदर्शन में प्रयुक्त तरंगें होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें आपका सही आंसर है चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारतीय विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बीरबल साहनी का संबंध किससे है, आपका सही आंसर है बॉटनी से बीरबल साहनी का संबंध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है, जिसमें आपका सही आंसर है डायनामाइट का आविष्कार किया है अल्फ्रेड नोबेल ने। फिर आता है आपका क्वेश्चन, द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व किस उपकरण से नापते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व को नापते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, बैरोमीटर का कार्य क्या होता है, जिसमें आपका सही आंसर है वायु दाब को मापना ही बैरोमीटर का कार्य होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, परमाणु बम के आविष्कारक हैं, जिसमें आपका सही आंसर है ओटो हॉन है जो परमाणु बम के आविष्कारक हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जिसमें आपका सही आंसर है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एफ उप ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है 14 एफ उप ऊर्जा स्तर पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन दर निर्भर करते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वेदन क्षमता सबसे कम किस कण में होती है, जिसमें आपका सही आंसर है अल्फा कणों में भेदन क्षमता सबसे कम होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें आपका सही आंसर है गामा में विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विभवांतर नापने में किसका उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर को नापने में किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अमीटर को परपथ में लगाते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
घरों में विद्युत उपकरण लगे होते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है समांतर क्रम में घरों में विद्युत उपकरण लगे होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर ही जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।